इस एक सप्ताह के अंदर हमारी सारी की सारी ट्रेनें देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग स्थान से, मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों के लिए रवाना हो जाएंगी। गोवा का भी इंडेक्स कल तक आ जाएगा। अभी तक हम 70,000 मजदूरों को मध्य प्रदेश में ला चुके हैं। प्रसन्नता की एक बात है, पंजाब ने, तेलंगाना ने, आंध्र प्रदेश ने कहा है कि हमारे जितने मजदूर हैं उनका किराया वो देंगे, और हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने कहा है कि उनका किराया हम देंगे, वहां के जो मजदूर जा रहे हैं। ये और भी बढ़ेगा अभी 3 प्रदेश के साथ साथ, और इससे एक देश एक राष्ट्र का भाव और मजबूत होगा। मोदी जी की जो चाह है वो और ज्यादा मजबूत होंगी। बाहर से आने वाले यात्रियों का है, तो बाहर से आने वाले यात्रियों में पनवेल महाराष्ट्र से एक ट्रेन आज रात को रवाना होगी। वो ट्रेन रीवा के लिए रवाना होगी। वहां से आने के बाद सभी की जांच करने के बाद संबंधित गंतव्य की ओर लोगों को रवाना वहां का जिला प्रशासन करेगा। इसी तरह से एक ट्रेन हैदराबाद से कटनी के लिए रवाना होगी। कालीकट केरला से भी कल और परसों के बीच में, कालीकट से और केरला से भोपाल के लिए रवाना होगी। 3 ट्रेनें औरंगाबाद से। अब ये स्थान इसके तय होना है कि कहां कहां जाना है, क्योंकि अभी जो संबंधित हमारे मजदूर हैं उनसे संपर्क की कोशिश की जा रही है। दिल्ली से भी कल और परसों के बीच में एक रेल रवाना होगी। रेवाड़ी हरियाणा से एक ट्रेन सागर के लिए रिलीज होना प्रारंभ हो गए, और 3 दिन के अंदर सभी ई पास सभी को रिलीज हो जाएंगे। लगभग 3 लाख आवेदन ई पास के हैं हमारे पास, और इन 3 दिनों के अंदर अलग अलग स्थानों से जो स्वयं के वाहन के हैं वो भी रिलीज हो जाएंगे। अभी तक 8 लाख किसानों से 45 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है, और कल इतिहास का, मतलब अभी तक गेहूं खरीदी कई वर्षों से चली आ रही है, पर कल इतिहास का सर्वाधिक गेहूं आया। 5 लाख मैट्रिक टन गेहूं आया। 71,000 किसान आए हमारे, और अगले 2 दिन के अंदर पिछले साल का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। अभी तक 4,175 करोड़ रुपए 4,90,000 किसानों के खाते में राज्य सरकार के द्वारा भेज दिए गए हैं। लोगों का नजरिया बदल गया पुलिस के प्रति। इस 1.5 महीने के अंदर जो पुलिस को कभी हीन या हेय दृष्टि से देखा करते थे, आज सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। ऐसे सभी सेनानियों को मैं भी स्वयं नमन करता हूं, और हमारे सभी अधिकारियों ने भी नमन किया। जो शहीद हुए हमारे, और उसके आगे और पीछे जो शहीद होते हैं, शहीद का दर्जा जिन्हें प्राप्त है, उनके लिए मध्य प्रदेश में आईजी से ऊपर के अधिकारी की एक हेल्प डेस्क रहेगी। उदाहरण के लिए अगर उस बिटिया को, उस बहू को बेटे के स्कूल का एडमिशन भी कराना है तो वो वहां फोन करेगी और वो व्यवस्था करेगी। उन्हें कहीं परिवार का मुखिया, कमी तो दूरी कोई नहीं कर सकता, और मौत तो कोई भी हो दुखद होती है, लेकिन जो संभवतया मुखिया की भूमिका वो पीएचक्यू निभाएगा, वो गृह विभाग निभाएगा। तो हर समस्या के समाधान के लिए उनको मदद की जाएगी। आज ये भी हमने अपने करुणा योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी। हमारे जो वीर जवान अधिकारी कराल काल के गाल में समा गए, उनको नमन किया, और नमन करते हुए हमने ये संदेश देने की भी कोशिश की कि हमारे जवानों ने इस वैश्विक संकट में, इस संकट की घड़ी में भारत मां का मान बढ़ाया है। जिस तरह से हम सब जब भयावहता प्रारंभ में कोरोना की दिखी थी, सुरक्षित घरों में थे, तब वो जवान सड़कों पे थे, मैदान में थे। आज इस टेम्परेचर में जब किट पहन लेते हैं
हम महसूस कर सकते हैं जब हम एक क्षण भी बिना पंखे के नहीं रह पाते तब उन्हें कितनी तकलीफ होती है। उस तकलीफ को झेलते हुए वे हमारी सेवा में, हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो हमने तय किया कि उनको, जिन्होंने 1 माह की सेवा की है, उन्हें मेडल दिया जाएगा।